नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र शनि युति की। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्र और शनि एक साथ किसी एक घर में हो तो उसे क्या कहा जाता है। आजकल के टाइम में अगर आप इस चंद्र शनि युति को देखेंगे तो ज़्यादातर जो ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपको कहेंगे कि आपकी कुंडलिनी में ये विष योग बन रहा है, और ऐसा कहकर आप लोगों को वो डरा देते हैं। जिसकी भी कुंडली में चंद्र और शनि युति है तो उसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव में आप इस योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको किसी बहुत पहुँचे हुए और किसी पुराने ज्योतिष से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत जो डीप नॉलेज रखते हैं, एशियंट नॉलेज, वही आपको ये कंफर्मेशन दे सकते हैं कि ये चंद्र शनि जो युति है ये कोई विष योग नहीं है बल्कि शिव शक्ति योग है, जिसे ट्विन जर्नी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि कल एक वीडियो मैंने डाली थी, इससे प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कुंडलिनी में काल सर्प दोष है तो वो ट्विन जर्नी कन्फर्मेशन है। ट्विन जर्नी जो है वो एक ही तरीके की नहीं होती है, वो कई सारी तरीके की होती है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस ट्विन जर्नी है जिनके बारे में आप लोग नॉर्मली जानते हैं, तो वो दो ही ट्विन जर्नी के बारे में जानते हैं, एक शिव शक्ति जर्नी या फिर राधा कृष्ण जर्नी। हालांकि जो ट्विन जर्नी है वो गुरु शिष्य जर्नी में भी होती हैं, वो भ्राता भ्राता और सिस्टर सिस्टर, भ्राता भ्राता मीन्स भाई भाई, मेल मेल, और सिस्टर सिस्टर या फीमेल फीमेल भी इस ट्विन जर्नी में होते हैं। लेकिन इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी लोगों को अट्रैक्ट करने वाली लगती है वो लगती है शिव शक्ति योग या फिर राधा कृष्ण योग। यहाँ पर जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो उनकी जर्नी है, क्या उनकी जो ट्विन जर्नी है वो शिव शक्ति जर्नी है, अगर आप ये कंफर्मेशन चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि जिन भी लोगों की कुंडलिनी में चंद्र और शनि दोनों की युति कर्क लग्न में हो रही है, यद्यपि मैं कहूँगी कि इन दोनों की युति जब भी एक साथ होती है तो आपकी कुंडलिनी में वो शिव शक्ति योग होता है। और जिन लोगों की कुंडलिनी में ये शिव शक्ति योग होता है तो यहीं से आप समझ लीजिए कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है, क्योंकि शिव शक्ति की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रगल से भरी हुई है। इन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने इस शिव शक्ति योग का नाम बदलकर विष योग कर दिया है। इस बात की कंफर्मेशन सिर्फ कोई बहुत डीप नॉलेज वाला ही आपको दे सकता है कि हाँ ये ऑथेंटिक नॉलेज है, और ये चंद्र और जो शनि की युति है ये इस बात की कंफर्मेशन है कि जातक की जो कुंडली है उसमें शिव शक्ति योग है, और जातक को अपने जीवन साथी से मिलन के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। आप बात को बहुत ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जिस प्रकार शक्ति ने शिव को पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी, इवन कि शिव को पाने के लिए बार बार इस अर्थ प्लेन पर जन्म लिया था, कभी सती के रूप में और कभी पार्वती के रूप में। तब कठोर तपस्या के बल पर ही जो पार्वती हैं वो शिव को पा सकी थीं,
और उनके योग्य बन पाई थी। ये योग इस बात का इंडिकेशन है कि आप अपनी शिव शक्ति जर्नी में हैं और अपने शिव तत्व को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप इनर वर्क करना पड़ेगा। ये इस बात की कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहेगी। ये इस बात की कंफर्मेशन है कि आपकी विवाह जो है, आपकी जो शादी है, वो इजीली नहीं होगी। आपको अपनी पसंद के योग्य वर से, अपने लाइफ पार्टनर से मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बल्कि मैं कहूँगी कि तप करना पड़ेगा, जिसे हम इनर वर्क का नाम देते हैं। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपकी मैरिज नहीं होगी। और गलती से अगर आपकी मैरिज किसी अयोग्य वर से हो जाती है तो आपसे उसका डिवोर्स हो जाएगा। और ये मैं विद कंफर्मेशन बता रही हूँ। इसीलिए जो लोग भी इस योग को अपनी कुंडली में पाते हैं तो वो ये मान के चलें कि उनको अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी डीप नॉलेज कैसे रखती हूँ, बिकॉज़ मेरी खुद की कुंडलिनी में ये योग है और अपनी कुंडलिनी को समझने के लिए ही मैं इस अक्ल साइंस की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। बिकॉज़ हम लोगों में तो ये कुंडली वगैरह नहीं मानते, बट मेरी किसी फ्रेंड के कहने पर मैं उसके साथ गई थी। उसी ने ही मेरी कुंडलिनी बनवाई भी और दिखवाई भी। और उसी के साथ जाकर मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ सीन होता है। इट मीन्स कि ऐसा भी कोई योग होता है और उस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ जीनी पड़ती है। फिर मैंने अपनी लाइफ जर्नी को चेक किया तो मैंने कहा हाँ ये ठीक ही तो है, हाँ ये सही तो कहा गया है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, बिकॉज़ ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है। जब मुझे इस योग के बारे में पता चला तब तक मैं शादीशुदा थी और आज भी मैं अपने ही हस्बैंड से शादीशुदा हूँ। इट मीन्स कि अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ हूँ। लेकिन मुझे मेरी पसंद के लाइफ पार्टनर को पाने के लिए मशक्क़त बहुत करनी पड़ी थी, ये ट्रुथ है। ये सब डिवाइनली गाइडेड रहा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले कुछ नहीं जानती थी। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में वही सब ट्रुथ बताया जो मैंने जिया है, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में हुआ विदाउट किसी ह्यूमन बीइंग की गाइडेंस के। वो ओनली डिवाइन की गाइडेंस से ही हुआ। इट मीन्स कि मैरिज से पहले मेरा मन किया था कि मैं 16 सोमवार रख के व्रत रखूं, और जबकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर ये रिचुअल किया जाए। बट मैंने इस रिचुअल को किया और पूरे श्रद्धा के साथ मैंने 16 सोमवार के जो फास्ट रखे थे वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो पहला व्रत था कि जब मैंने ऐसा कोई फास्ट रखा था कि मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में जो भी पर्सन आए वो मेरी पसंद का आए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही पर्सन से मेरी शादी हो। और इसीलिए मैंने ये फास्ट रखे थे। और इस फास्ट की मैं सक्सेस डिवाइन को ही मैं देना चाहूँगी कि ये जो मेरे फास्ट थे ये डिवाइन की वजह से ही कंप्लीट हुए थे। बिकॉज़ मैं किसी भी रिचुअल को नहीं जानती थी, बस मन में था कि हाँ ये फास्ट रखने हैं, क्योंकि ये हम अपने उस पार्टनर के लिए रखते हैं जिसे डिवाइन ने हमारे लिए बनाया है। और मेरे फास्ट कंप्लीशन के बाद ही जिस पर्सन से मैंने शादी की है वो पर्सन मेरी लाइफ में आया। जिस नाम को मैं पसंद करती थी, मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड का नाम ये होना चाहिए, उस पर्सन का नाम भी वही है। बड़ा प्यारा सा, जो शाहरुख खान अपनी मूवीज़ में रखते हैं, राज। और मैं सही में मैं सरप्राइज़ हुई जब बाद में मुझे ये पता चला कि मेरी कुंडलिनी में मेरी कुंडली में ये योग है। और फिर जब मैंने अपनी लाइफ जर्नी
देखी तो मैंने कहा हाँ ये सच तो है। हालांकि वो डिवाइनली गाइडेड हुआ, जो भी हुआ, मैं नहीं जानती थी कि इस तरीके से अपने उस पर्सन से मिलने के लिए हमें एक टफ़ लाइफ जीनी होती है। और वो वास्तव में मेरी लाइफ का बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज़ ये शॉर्ट वीडियो मैं बना रही हूँ, तो इसलिए अपने इस एक्सपीरियंस को किसी और वीडियो में मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगी। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ये रीज़न था कि कल एक दो व्यूअर्स ने जो मुझे क्वेश्चन पूछे वो ये थे कि क्या सिर्फ जिसकी कुंडलिनी में काल सर्प दोष होता है वो ही ट्विन सोल्स होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न भी सिर्फ यही है कि नहीं, सिर्फ जिसकी कुंडलिनी में काल सर्प दोष हो वही ट्विन सोल्स नहीं होते। ये कंफर्मेशन है कि वो ट्विन सोल्स हैं, लेकिन वो कौन सी जर्नी में है ये डिसाइड करता है आपकी कुंडलिनी के योग, कि आपकी कुंडलिनी में और कौन से योग हैं। किन्हीं लोगों की कुंडलिनी में राधा कृष्ण योग होता है और उसमें वो लोग अपने इसी लाइफ टाइम में एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों की कुंडलिनी में शिव शक्ति योग होता है उनकी शादी अपने ही सोल पार्ट से डेफिनेटली होती है और डिवाइन खुद वो मैरिज कराते हैं। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद ही ये वाली बात कह पा रही हूँ। और हालांकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल सी होती है, लेकिन फिर भी आपकी शादी होती ज़रूर है। और आप इन कंफर्मेशन साइंस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कुंडलिनी है उसमें कौन सा योग है। जैसे मैंने बताया कि जिसे आप विष योग के नाम से जानते हैं वह शिव शक्ति योग है। और आपकी जो ट्विन जर्नी है वो शिव शक्ति वाली जर्नी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।